Hello everyone, welcome back and hope you are going good. You all are fine and your health is more and more important for your parents as well as for your life. So students, without wasting your time, discussion is most important, right, in this video. तो मैं आपकी बिना वेस्ट किए हुए टाइम में डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन मैं उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा वो मेरी जस्ट ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस रहेगी विद रिस्पेक्ट टू सीए, सीएस और सीएमए एग्जामिनेशंस को लेकर के। तो मैं आपसे बिल्कुल भी एक तरह से मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि कोई भी मेरा ये वीडियोस जो भी देख रहा है, जो भी बंदा इस वीडियोस को देख रहा है, तो प्लीज़ यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम्स है इस वीडियो से या मेरी ऑब्जर्वेशन या मेरी एनालिसिस से एग्जामिनेशंस को लेकर के, तो प्लीज़ अगर किसी को भी लगता है कि ये प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मत देखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो अनसब्सक्राइब करके रख दीजिए साइड में। बिल्कुल मुझे कोई यहाँ पे एक मैं आई एम नॉट हंग्री फॉर द सब्सक्राइबर, राइट। सबसे पहले तो मैं आपको डिस्कशन में दे दूँ कि आई एम नॉट हंग्री फॉर सब्सक्राइबर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको डिस्कशन में ये भी दे दूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स इस वीडियोस को देख रहा है, चाहे सी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो ये ऑब्जर्वेशंस जो मेरी रहेगी वो जस्ट और जस्ट मेरी एक जो मैंने एक तरह से मुझे लगा है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो बिल्कुल अगर आपको लगती है दिस इज़ अ वेरी वेरी हेल्पिंग इंफॉर्मेशंस और दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल डिस्कशंस, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियोस को और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन वो ज़रूर दूर रहे जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं पहले इस बात को डिस्क्लेमर दे रहा हूँ और मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि स्टडी आप ना करें। स्टडी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड दिस इज़ अ टाइम वेयर यू कैन गिव योर 100%, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बिल्कुल ट्रू एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, क्या वो ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या वो निकल के आया है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर देखो, पहली बात तो मैं कोई भी वीडियो ऐसे नहीं बनाता, मैं सिंपल एक तरह से लॉजिकली तरीके से मैं डिस्कस आपको करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। अगर ACCA एग्जामिनेशंस, ACCA यानी कि जो ACCA के एग्जामिनेशन से वो वर्ल्ड वाइड और एग्जामिनेशंस होता है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया में भी जो ACCA के एग्जामिनेशन है, ACCA के एग्जामिनेशन, उसमें उन्होंने सेंट्रल बेस एग्जामिनेशंस कराने के लिए इंडिया में गवर्नमेंट से परमिशंस लेने के लिए बोला था। ACCA का एग्जामिनेशन जैसा मैंने पढ़ा है, ACCA के हिसाब से कि जो एग्जामिनेशन अभी कैंसिल हुआ है सेंट्रल बेस्ड, मैं सेंट्रल बेस्ड की एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। पहले ही मैं आपको बता दूँ, CA हो, CS हो या CMA एग्जामिनेशन, सेंट्रल बेस्ड एग्जामिनेशन की बात हो रही है। होम बेस्ड एग्जामिनेशन की बात नहीं हो रही, मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, मैं ऑफलाइन एक्सेस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन देते हैं। तो अगर ACCA के एग्जामिनेशंस में गवर्नमेंट्स के कुछ लोकल रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्वियसली बात है, तो जो लोकल रिस्ट्रिक्शन की वजह से ACCA के एग्जामिनेशंस कैंसिल हुए हैं सेंट्रल बेस्ड यानी कि सेंटर बेस्ड, जो सेंटर पे जाकर के एग्जामिनेशन देने थे, वो गवर्नमेंट ने, उन्होंने बोला है ACCA ने कि हमें गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन कराने के लिए। इसका मतलब मैं आपसे ये डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, अगर ACCA को सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन कराने की परमिशन गवर्नमेंट ने नहीं दी है, तो ये अगर ट्रू है, मतलब ये अगर इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली ACCA जो बता रहा है अपनी वेबसाइट्स के थ्रू भी, और अकॉर्डिंगली उन्होंने ये भी बात रीजंस रखा है कि हमारे सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैंसिल क्यों हुए हैं, वो इस बेस पे हुए हैं कि गवर्नमेंट ने उनको परमिशन नहीं दी, दिस इज़ अ लोकल रिस्ट्रिक्शंस, राइट। तो ये लोकल रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं करा पाए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इंस्टीट्यूट को, चाहे वो CA हो, चाहे वो CS हो, चाहे वो CMA एग्जामिनेशंस में जो भी आपका सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, उसको आप ब्लेम मत करिए, इंस्टीट्यूट को बिल्कुल ब्लेम मत करिए कि वो एग्जामिनेशंस नहीं करा रहे हैं, राइट। दिस इज they are very committed, they are very committed to conduct the examination and they are giving their 100%,
राइट, दे आर गिविंग देयर 100% फॉर द कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन एज पर द शेड्यूल डेट्स। तो आप बिल्कुल भी इंस्टीट्यूट को ब्लेम मत करें। ये जो सिचुएशंस है ये गवर्नमेंट्स के हाथ में हैं, और गवर्नमेंट से बड़ा कोई नहीं होता। आपको पता है कि गवर्नमेंट्स के आगे सब फेल हैं, सिर्फ जस्ट और जस्ट बोल सकते हैं, दे कैन नॉट टेक एनी एक्शंस, राइट। सो बस वो गवर्नमेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस है, गवर्नमेंट्स की प्रॉब्लम्स है। बल्कि हमारा जो सी इंस्टीट्यूट है, सी एस इंस्टीट्यूट है, सी एम इंस्टीट्यूट है, दे आर वेरी कमिटेड टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस, दे आर गिविंग देयर 100%, राइट स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनको ब्लेम ना करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ACCA के एग्जामिनेशन सेंटर बेस पे लोकल रेस्ट्रिक्शन की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से ये परमिशंस नहीं दी जा रही है कि हम सेंटर बेस एग्जामिनेशन नहीं होने देंगे, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि CA, CS और CM में सेंट्रल बेस की बात कर रहा हूँ, सेंटर बेस एग्जामिनेशन, चाहे वो CA हो, चाहे वो CS हो, चाहे वो CM में हो, ये एग्जामिनेशंस आपका स्टिल डाउटफुल है, स्टिल डाउटफुल है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दे आर वेरी वेरी कमिटेड टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस, राइट। सो इंस्टीट्यूट बिल्कुल कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाए। ये चीज़ बिल्कुल पिक्चर में आती है कि ACCA को सेंटर बेस एग्जामिनेशंस नहीं कराने की अनुमति, मतलब सेंटर बेस एग्जामिनेशन कराने की अनुमति नहीं दी है गवर्नमेंट ने। अब क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अब मुझे एक चीज़ दिमाग में ये निकल के आती है कि जब गवर्नमेंट सारे सेक्टर खोल रही है, गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स खोल दिए हैं। अब ये भी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे बिना मास्क के भी घूम रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे कि सर कोविड्स का सिचुएशंस क्या है। गवर्नमेंट्स को, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट्स को हर जगह रिवेन्यू दिख रहा है स्टिल अभी, क्योंकि कोविड की सिचुएशन से अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो गवर्नमेंट्स ये सोच रहा है कि अगर एग्जामिनेशंस करा दिए जाएँ, अगर एग्जामिनेशन करा दिए जाएंगे तो बहुत सारे क्वालिफाइड हो जाएंगे और वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ कोविड, राइट। और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे गवर्नमेंट्स का समझ में नहीं आता है ये सिचुएशन अभी स्टिल अराइज हो रही है कि गवर्नमेंट्स आर नॉट इन एनी मूड फॉर गिविंग परमिशंस टू टेक द एग्जाम्स। किसी भी चीज़ को यहाँ पे नहीं दे रहा, क्योंकि ACCA को सेंटर बेस एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल डिनाई कर दिया उन्होंने कि हम सेंटर बेस एग्जामिनेशन नहीं होने देंगे। अब आती है बात CA, CS और CMA के इंस्टीट्यूट, वो अपनी तरफ से जो अपलोडिंग करने की बात करी है एडमिट्स कार्ड, जो कि CA ने, इंस्टीट्यूट ने 1 नवंबर से अपलोड करने की बात करी है एडमिट्स कार्ड्स को, उन्होंने 7 नवंबर से आई थिंक उन्होंने ऑप्ट आउट सिचुएशन भी रखा है। तो ये सिचुएशंस वो और क्लियर हो जाएंगी 1 तारीख से या 2 तारीख को। लेकिन मेरी जो ओपिनियन में, जो मेरी ऑब्जर्वेशन में था, वो यही है कि अगर ACCA के एग्जामिनेशन सेंटर बेस नहीं कराए हैं, ये अगर बात सच्ची निकलती है ACCA का कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको परमिशन नहीं दिया है कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं करा सकते आप ऑन सेंटर बेस्ड, तो उसमें फिर ये बात बिल्कुल तय है कि ये डाउटफुल सिचुएशन है अभी CA और CS और CM में सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशंस को लेकर के, ये बिल्कुल डाउटफुल सिचुएशंस रहेगा। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप तैयारी छोड़ दें, आप बिल्कुल प्रिपेयर करें अपने आप को तय करें कि आपकी जो भी आपकी टाइम है वो आपकी वेस्टेज नहीं जाएगी, आपकी पढ़ाई अच्छे से रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ ये पक्की है कि जो आपके गवर्नमेंट्स हैं वो बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में, होम बेस्ड एग्जामिनेशंस ले सकते हैं। दे आर नॉट इम्पोज द इंस्ट्रक्शन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। और CMA को भी उन्होंने परमिशन दिया है कि आप होम बेस्ड एग्जामिनेशन ले सकते हैं। तो मेरी जो आपसे एक बिल्कुल रिक्वेस्ट है वो यही है कि आप कभी भी ध्यान से सुनना, ये जो अभी सिचुएशन निकल के आ रही है वो सिचुएशन यही है कि सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशंस में प्रॉब्लम्स अभी है, ठीक है, डाउटफुल सिचुएशंस पूरी तरह से बनी हुई है। लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी एनालिटिकल स्किल्स जो मेरी थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को, ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल है, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव था उसके लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लास्ट में ये एक बार वापस से अपनी बात को रिपीट करना चाह रहा हूँ, अगर ACCA का ये बात सच निकलता है कि उनको सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशंस कराने का परमिशंस नहीं मिला है ड्यू टू द लोकल रिस्ट्रिक्शंस,
तो CA, CS और CM में होम बेस्ड एग्जामिनेशन सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन कराना, दिस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल एंड दिस इज़ वेरी वेरी डाउटफुल। ये बहुत डाउटफुल है, बट दे आर वेरी कमिटेड। आप इंस्टीट्यूट को कोई भी ब्लेम नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूट बिल्कुल कमिटेड है अपने एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, शेड्यूल डेट पर कराने के लिए। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी ब्लेम नहीं करेंगे। अगर इंस्टीट्यूट किसी भी कारण से एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं करा पा रहा है तो समझ लेना कि वो गवर्नमेंट्स का ही रेस्ट्रिक्शंस है, गवर्नमेंट का ही प्रॉब्लम्स है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट्स को जब एक तरह से कोई वोटिंग होती है, गवर्नमेंट्स के अगर कहीं इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो वहाँ पे इतना सारा गैदरिंग होता है, तब तो वहाँ कोरोना नहीं दिखता। लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम पे लगता है कि हाँ बच्चे बहुत सारे आ जाएंगे तो उनको कोविड हो जाएगा। तो दिस इज़ आई डोंट अंडरस्टैंड। और सबसे बड़ी बात चीज़ मुझे नहीं समझ में आता कि गवर्नमेंट्स चाहती क्या है। आई डोंट अंडरस्टैंड, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि गवर्नमेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स है एजुकेशन में, सिस्टम एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर एग्जामिनेशंस को लेने में क्या प्रॉब्लम्स है। आई डोंट थिंक, बट मैंने आपके साथ जो अपनी ऑब्जर्वेशन थी, जो स्किल एनालिटिकल स्किल्स थी, जो मैंने एनालिसिस करके लिया है आपके लिए, तो ये वीडियो अगर आपको बिल्कुल पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो बिल्कुल पसंद आया। थैंक्स अ लॉट गाइज एंड गॉड ब्लेस यू।